हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो ये मैं अपनी डाउट की सीरीज लेके आ रहा हूँ। तो इसमें फर्स्ट डाउट लेकर आया हूँ जो कि काफी अच्छे पूछते हैं। व्हाई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। कि डिस्टेंस की डायरेक्शन क्यों नहीं होती। ठीक है, तो इस डाउट को क्लियर करने से पहले मैंने एक आपके सामने एक सीन रखता हूँ, उसको डिस्कस करते हैं, फिर अपने इस क्वेश्चन में वापस आएंगे। मान क्या लो, जैसे कि मैं फिजिक्स टीचर हूँ। ठीक है, तो मैं एक फिजिक्स टीचर हूँ। एक बच्चा मेरे रूम के अंदर आता है और देखता है और मुझसे पूछता है कि सर आपके पास ज्योग्राफी की बुक क्यों नहीं है। क्या पूछता है कि सर आपके पास ज्योग्राफी की बुक क्यों नहीं है। तो मेरा क्या जवाब होगा, आपको क्या लगता है। मेरा जवाब क्या होगा। मेरा जवाब यही होगा कि यार मेरे को जरूरत नहीं है, आई डोंट नीड। मेरे को ज्योग्राफी की बुक की कोई नीड नहीं है क्योंकि मैं फिजिक्स पढ़ाता हूँ। ठीक है भाई, तो समझ आया ना उसने उससे क्या पूछा था कि आपके पास फिजिक्स की बुक क्यों नहीं है। मैंने ये एग्जांपल क्यों दिया, एक बात बताओ, आपने क्या पूछा है। वाई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन क्यों नहीं है। सिंपल आंसर है इसका कि इट डजंट नीड। उसको जरूरत ही नहीं है। डिस्टेंस को डायरेक्शन की जरूरत ही नहीं है, जैसे मेरे को ज्योग्राफी की बुक की जरूरत नहीं है। वैसे इस सिंपल भाषा में मैंने बोला कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड ही नहीं है, इसलिए डिस्टेंस के पास डायरेक्शन नहीं होता। तो आपका जवाब क्वेश्चन था व्हाई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, तो इसका जवाब मैं क्या दूंगा कि डिस्टेंस को नीड ही नहीं है डायरेक्शन की, इट डजंट नीड। लेकिन अब आपके मन में सवाल आता है कि फिर ये क्वेश्चन क्या था। तो मैं कहना चाहूंगा आप लोगों से कि आपका क्वेश्चन आई थिंक ऐसे होना चाहिए था कि वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। मैंने लिखा भी हुआ है कि वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। यानी इस क्वेश्चन को बोलने से अच्छा कि वाई डिस्टेंस इज नो डायरेक्शन, तुम्हें पूछना चाहिए था वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब आप बोलोगे कि इसका तो जवाब यही होगा कि डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी क्यों है। डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। फिर से डायरेक्शन पे बात आ गई। अब आप बोलोगे अभी हम भी तो यही पूछ रहे हैं यार आपसे कि इसको डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसलिए आपने बोला ये स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डायरेक्शन क्यों नहीं है। अगर आपको बात डायरेक्शन पे ही करनी है ना मेरे भाई, तो बात ये करो कि डायरेक्शन की नीड नहीं है। ये मत बोलो, ये बोलो हम कैसे मान लें कि इसके डायरेक्शन की नीड नहीं है। समझ रहे हो ना कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड नहीं है, हम कैसे इसको मान लें। हमें कुछ ऐसे एग्जांपल दो, हमें कुछ क्लैरिफिकेशन दो कि जिससे हम मान सके कि हाँ भाई डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड नहीं है इसलिए स्केलर क्वांटिटी है। ठीक है, एक बात तो क्लियर होगी कि डिस्टेंस के पास डायरेक्शन क्यों नहीं है। डिस्टेंस के पास डायरेक्शन इसलिए नहीं है क्योंकि उसको नीड नहीं है, लेकिन हम कैसे मान लें कि उसको नीड नहीं है। तो ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल समझाने की कोशिश करता हूँ कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड नहीं है। जैसे मान लो यार, मैंने बोला कि मेरे को एक बेड बनवाना है। ठीक है, तो मैंने बोला कि मेरे को 3 मीटर लॉन्ग बेड चाहिए। मुझे एक 3 मीटर लंबा बेड चाहिए। इस बात का मतलब क्या है कि जो आप बेड बना रहे हो या जो बेड में बनवाना चाहता हूं उसकी जो लंबाई है वो कितनी होनी चाहिए। उसकी जो डिस्टेंस है एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक, वो डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए, 3 मीटर होनी चाहिए। अब एक बात हो, यहाँ डायरेक्शन की क्या जरूरत है। मेरा बेड 3 मीटर डिस्टेंस का है। मैंने डिस्टेंस मेजर किया, एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का 3 मीटर आया। मैं क्या करूंगा डायरेक्शन का, नॉर्थ की तरफ हो, साउथ की तरफ हो, ईस्ट की तरफ हो, वेस्ट की तरफ हो, टुवर्ड्स दिल्ली हो, टुवर्ड्स नोएडा हो, टुवर्ड्स लखनऊ हो, मेरे को क्या फर्क पड़ता है। क्या मेरे को इस वाले केस में डिस्टेंस को क्लियर करने के लिए डायरेक्शन बतानी पड़ेगी कि मेरे भाई बेड की लेंथ, मेरे को जो बेड बनवाना है उसका एक डिस्टेंस एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर तक का 3 मीटर है। नहीं बोलना पड़ रहा। तो यहाँ पर एक प्रूव हुआ कि भाई डायरेक्शन की नीड ही कहाँ है। इस वाले डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। एक और देखते हैं। मान लो सिंपली मैंने बोला कि मेरी जो हाइट है वो है 175 सेंटीमीटर। मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर। अगर मेरी हाइट है 175 सेंटीमीटर, इस बात का मीनिंग क्या है। देखो, इस बात का मीनिंग है कि मेरे सर से लेके पैर तक का जो डिस्टेंस है, मेरे सर से लेके पैर तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 175 सेंटीमीटर। बताओ यहाँ कहाँ डायरेक्शन की बात होगी। डिस्टेंस जो है इसमें हम डायरेक्शन की क्या बात कर रहे हैं। 1 सेंटीमीटर लंबा हूं, चाहे ऊपर की तरफ देख लो, चाहे नीचे की तरफ देख लो, चाहे ईस्ट में देख लो, चाहे वेस्ट में देख लो, किसी भी डायरेक्शन में देख लो, कुछ फर्क ही नहीं पड़ना। डायरेक्शन की बात ही नहीं होनी यार। तो अगर मेरी लेंथ 1 सेंटीमीटर है तो मेरा डिस्टेंस 175 सेंटीमीटर है ना। मेरी अगर लेंथ 175 सेंटीमीटर है तो मेरा डिस्टेंस ही तो 175 सेंटीमीटर है, यानी कि पैर से लेकर सर तक का जो डिस्टेंस है वो क्या है, 175 सेंटीमीटर। ठीक है, क्लियर हुआ, थोड़ा सा समझ आया
कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड ही नहीं है। तो आप जो क्वेश्चन पूछ रहे थे ना कि डिस्टेंस में वाई डिस्टेंस इज नो डायरेक्शन, मुझे लगता है कि क्वेश्चन ऐसे होना चाहिए था कि डिस्टेंस को डायरेक्शन की नीड नहीं है, इसे कैसे समझे। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल समझ आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल समझा देता हूँ। मान लो मैंने सोचा कि आज जो मेरे हेयर है ना, मेरे को ना ये 3 या मान लो 5 सेंटीमीटर लंबे करने हैं। कितने लंबे करने हैं? ये अपने हेयर है जो 5 सेंटीमीटर लंबे करने हैं। अब एक बात हो, अगर मुझे अपने हेयर को 5 सेंटीमीटर लंबा करना है, इसका मतलब क्या है कि ये डिस्टेंस होगी, ये डिस्टेंस ही तो होगी ना मेरे हेयर की, ये वाली डिस्टेंस। अब एक बात हो, उसमें डायरेक्शन का क्या काम है? मेरे हेयर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग होने चाहिए, जो डिस्टेंस है मेरे हेयर को 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। तो भाई इसमें डायरेक्शन का क्या काम है? मेरे को कुछ भी नहीं काम है, मैं डायरेक्शन की बात ही नहीं करूंगा। क्लियर हुई मेरे भाई बात? तो आपको समझ आया ना, वाई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन। ये क्वेश्चन से अच्छा क्या था कि हमें प्रूव करो कि वाई डिस्टेंस हैज नो नीड ऑफ डायरेक्शन। ठीक है, तो आपको आई थिंक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी इसलिए है क्योंकि उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है, और डायरेक्शन की नीड नहीं है, इस बात को हम कैसे मान लें? तो इस बात को मानने के लिए मैंने 3 एग्जांपल दे दी। मेरे बेड की लेंथ 3 मीटर है, मेरी हाइट 175 सेंटीमीटर है, मेरे को अपने बाल ना 5 सेंटीमीटर लंबे रखने, यानी कि जो डिस्टेंस है मेरे बालों का वो 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसमें डायरेक्शन की बात कहाँ हो रही है? ठीक है, तो आपको थोड़ा सा आइडिया हुआ कि डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात हो ही नहीं रही है। क्लियर है बिल्कुल? अब कुछ बच्चे मेरे से बोलेंगे कि यार एक बात बताओ, अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं हो रही, लेकिन हमने तो पढ़ा है कि भाई डिस्टेंस जब भी बात होती है, हम कहीं जा रहे होते हैं, आ रहे होते हैं, तो डायरेक्शन की बात होती है। अगर हम आपका मोशन वाला चैप्टर खोल के देखें जो मैंने वीडियो बनाई है, उसमें तो आप बोलोगे आप तो बार बार डायरेक्शन पे फोकस कर रहे थे। बिल्कुल सही बोल रहे हो मेरे भाई। तो बिल्कुल क्लियर कर देता हूँ कि कब तुम्हें डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड होगी और कब तुम्हें डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। एक और बात, मैंने जब बोला ना डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड होगी, तो जब डिस्टेंस में डायरेक्शन की नीड होगी वो एक नई क्वांटिटी बन जाएगी जिसका नाम है डिस्प्लेसमेंट। पहले इस बात को सुन लो, अगर डिस्टेंस में डायरेक्शन जुड़ भी गया, अभी तक मेरे जो 3 एग्जांपल थे उसमें डायरेक्शन नहीं ऐड हुआ, मेरे बेड की लेंथ में डायरेक्शन ऐड नहीं हुआ, मेरी हाइट में डायरेक्शन ऐड नहीं हुआ, मेरे को अपने इतने लॉन्ग हेयर रखने हैं उसमें डायरेक्शन ऐड नहीं हुआ, अगर हो भी गया तो उसे डिस्टेंस नहीं बोलते, उसे बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि डायरेक्शन की बात आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। लेकिन अगर मैं एक क्लैरिफिकेशन और देता हूं, एक क्लैरिटी और देता हूं कि अब आपको कैसे पता चलेगा कि भैया इस वाले डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत नहीं है या इस वाले डिस्टेंस में डायरेक्शन की जरूरत है, जिसको हम डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे। ठीक है, तो अब सुनो कैसे हम पता करेंगे। अगर बात हो ना हाउ मच, क्या बात हो? हाउ मच। अगर बात हो रही है हाउ मच, अगर ये है क्वेश्चन मार्क में हाउ मच है, तो आपके डिस्टेंस की बात होगी। मेरे बेड की लेंथ कितनी थी? हाउ मच। मेरी हाइट कितनी थी? हाउ मच। मेरे को इतने लंबे बाल रखने थे? हाउ मच। पॉइंट समझ में आया? तो जब हाउ मच वाली बात होती है ना, तब आता है आपका डिस्टेंस। उसमें डायरेक्शन की नीड ही नहीं होती, डायरेक्शन की नीड होती है विच वे। ऐसे समझो, विच वे। कैसे? विच वे। जैसे कि मान लो अब मैंने बोला कि 10 मीटर चलो नॉर्थ की तरफ, तो इसमें क्या बता रहा है? 10 मीटर चलो किधर? विच वे। तो जवाब आएगा नॉर्थ की तरफ। तो जब भी ये वाली बात है ना विच वे, तो आपको बताना होता है साथ में डायरेक्शन। और जब सिर्फ बात है हाउ मच, सिर्फ हाउ मच वर्ड आए, तो आपको बताना होता है डिस्टेंस, जिसमें कि आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। क्लियर है? एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, मैं इस डाउट को खत्म करता हूं। जैसे कि मान लो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, या हमने बोला कि यार दिल्ली कितनी दूर पड़ती है यार नोएडा से। यार मान लो ऐसे बोला यार हमने, यार आगरा से नोएडा कितनी दूर पड़ता है? तो हमने बोला यार यही पड़ता होगा 300 किलोमीटर। क्या बोला? 300 किलोमीटर। क्योंकि हमारे क्वेश्चन में क्या था? हाउ मच। आगरा से नोएडा कितना पड़ता है यार, हाउ मच डिस्टेंस। तो हमने बता दिया कि यार 300 किलोमीटर पड़ता है। लेकिन अगर मान लो यही सिनेरियो चेंज हो जाए, आप नोएडा की तरफ आ रहे हो, एक्सप्रेस वे पे खड़े हो, आपने गाड़ी रोकी, साइड में एक बंदे को लाया कि भैया नोएडा कितनी दूर होगा? कहाँ नोएडा जाना है? तो क्या बोलेगा? भैया इस वाले डायरेक्शन में जाओ, बिल्कुल सीधे चलते जाओ, यही नोएडा के लिए इसी एक्सप्रेस वे पे चलते हैं, उसी डायरेक्शन में आपको मिलेगा 300 किलोमीटर दूर। तो देखो जब आप बात कर रहे थे सिर्फ जनरल हाउ मच, तो आपने क्या बोला? 300 किलोमीटर है। लेकिन अब जब आप एक्चुअल जा रहे हो, इन विच वे, जब आप एक्चुअल में किसी डायरेक्शन में जा रहे हो, आप नोएडा आ रहे हो, तो आपको क्या पता डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन की जरूरत पड़ी, क्योंकि सिर्फ 300 किलोमीटर से काम नहीं चला, आपको पूछना पड़ा कि किधर जाऊं। तो उसने बोला भाई एक्सप्रेस वे पे सीधे चलते जाओ, तो उसने डायरेक्शन बताया। ठीक है, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो। अगर हाउ मच वाले पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हो, तो डिस्टेंस के अंदर आपको डायरेक्शन की नीड नहीं होगी। लेकिन विच वे में बात हो रही है, आप जा रहे हो उस डायरेक्शन में,
तो आपको डिस्टेंस के साथ साथ डायरेक्शन मेंशन करना पड़ेगा, और डिस्टेंस के साथ जैसे आप डायरेक्शन मेंशन करोगे उसका नाम बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो पहली बात तो डिस्टेंस रहा ही नहीं, वो हो गया डिस्प्लेसमेंट। लेकिन फिर भी मैंने क्लियर कर दिया कि वाई डिस्टेंस हैज नो डायरेक्शन, या कह सकते हैं वाई डिस्टेंस हैज नो नीड ऑफ डायरेक्शन, ठीक है, या वाई डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी। इसका तो सीधा सा जवाब था कि स्केलर क्वांटिटी क्यों है डिस्टेंस, क्योंकि उसको डायरेक्शन की नीड नहीं है। इस बात को मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करने की कोशिश की जितना मैं कर सकता था। अगर आपको लगता है कि इससे भी बेहतरीन आंसर आपके पास है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं, मोस्ट वेलकम। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट डाउट के साथ। थैंक यू सो मच।